हेलो वेलकम बैक टू एमएम रिएक्शन आफ्टर अ लॉन्ग ब्रेक। क्योंकि थोड़े से हेल्थ इश्यूज़ हो गए थे। जैसा कि सीज़न चल रहा है, वायरल हो जाता है, फ्लू इन्फेक्शंस वगैरह, चेस्ट इन्फेक्शन। अच्छा, एक वीडियो है आज ही मेरी इस पे नज़र पड़ी है तकरीबन वीक की पुरानी की वीडियो होगी, आई थिंक सो। वीडियो का टाइटल है 1 लाख हिंदूज कन्वर्टेड इन अ वीक, वाई हिंदू कन्वर्ट्स टू क्रिश्चियनिटीज़। यानी कि हिंदू एक वीक के अंदर, 7 दिनों के अंदर 1 लाख हिंदू जो है वो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो गए। उन्होंने वो धर्म, वो मज़हब अपना लिया है। तो इसका क्या रीज़न हो सकता है? हाँ, हिंदू और क्रिश्चियंस के फसादात भी चल रहे थे, यानी कि आपस में लड़ाई भी चल रही थी मणिपुर में। तो देखते हैं इसके पीछे क्या रीज़न है कि एक हफ़्ते में 1 लाख, ऐसा कौन सा कोई इन्फ्लुएंसर आया है इंडिया में क्रिश्चियंस का कि जिसकी वजह से, जिसकी बात सुन के वो कन्वर्ट हुए जा रहे हैं हिंदू से क्रिश्चियनिटी में, या क्या मामला क्या है? पहला जो हमारे माइंड में जाता है वो ज़बरदस्ती कन्वर्ट करने का होता है कि ज़बरदस्ती गन पॉइंट पे कन्वर्ट हो रहे हैं। लेकिन देखते हैं इस वीडियो में ऐसा क्या चीज़ है, तो फिर डिस्कशन करते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो गो। दोस्तों, एक हफ्ते में ही 1 लाख से ज्यादा हिंदुओं ने क्रिश्चियन धर्म को अपनाया है और ये चौंकाने वाला दावा किया है चर्च ऑफ हाईलैंड्स के फादर ने। लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि गवर्नमेंट और आरएसएस के चलते उन्हें काफी डिफिकल्टीज हो रही है नॉर्थ इंडिया में लोगों को कन्वर्ट करने में। दोस्तों, ईसाई धर्म दुनिया का सबसे लार्जेस्ट रिलीजन है। पूरी दुनिया में लगभग 31.7% लोग ईसाई धर्म को फॉलो करते हैं और पिछले कुछ सालों में हमें भारत में भी ईसाई धर्म के तेजी से फैलने के काफी डेटा मिलते हैं। दोस्तों, प्यू रिसर्च सेंटर की रिसर्च के अकॉर्डिंग इंडिया में जो हिंदू ईसाई धर्म में कन्वर्ट होते हैं उनमें से 75% हिंदू अकेले साउथ इंडिया से आते हैं और साउथ में भी सबसे ज्यादा संख्या ये केरल और तमिलनाडु में है। दोस्तों, इंडिया में हिंदुइज्म और इस्लाम के बाद सबसे ज्यादा आबादी ना तो भारतीय मूल के धर्म सिखिज्म की है, ना बुद्धिज्म की और ना ही जैनिज्म की, बल्कि इंडिया में 3rd लार्जेस्ट रिलीजन ईसाई धर्म है जो बड़ी शांति से इंडिया में अपना पैर पसार रहा है। और हिंदू धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म में जाने वालों में सबसे ज्यादा लोग ईसाई धर्म को अपना रहे हैं। दोस्तों, डेटा के अकॉर्डिंग इंडिया में अराउंड 28 मिलियन आइडेंटिफाइड क्रिश्चियंस है। दोस्तों, प्यू रिसर्च सेंटर ने एक और सर्वे किया जिसमें उन्होंने अलग अलग स्टेट से 1011 क्रिश्चियंस का इंटरव्यू किया था और उस सर्वे में सामने आया कि इंडिया में 0.4% हिंदू नवयुवक ईसाई धर्म की तरफ जा रहे हैं। इंडिया में 28 मिलियन आइडेंटिफाइड क्रिश्चियंस के अलावा एक बहुत बड़ी संख्या उन क्रिश्चियंस की है जिन्होंने ईसाई धर्म को तो अपना लिया है, लेकिन फिर भी वो डॉक्यूमेंट्स में अपना नाम हिंदू ही रखते हैं और अपनी आइडेंटिटी हिंदू ही बताते हैं, क्योंकि हिंदू से क्रिश्चियंस बनने वालों में सबसे ज्यादा संख्या है इंडियन एससी और एसटी कास्ट की, जो गवर्नमेंट से मिलने वाले एससी और एसटी बेनिफिट्स को छोड़ना नहीं चाहते। उन्होंने अपना धर्म तो चेंज कर लिया है, लेकिन एससी और एसटी कास्ट के बेनिफिट्स को लेने के लिए उन्होंने अपना नाम और आइडेंटिफाई हिंदू ही रखा हुआ है। और कुछ रिपोर्ट्स में सामने आया है कि ऐसे हिंदुओं की संख्या आइडेंटिफाई क्रिश्चियन से भी ज्यादा हो सकती है। दोस्तों, साउथ इंडिया के अलावा अगर हम बात करें नॉर्थ ईस्ट की, तो नॉर्थ ईस्ट में भी ईसाई धर्म काफी तेजी से बढ़ रही है, जिसमें नागालैंड, मिजोरम, मेघालय जैसे स्टेट शामिल है। नागालैंड तो क्रिश्चियन मेजोरिटी स्टेट है। अगर हम बात करें अलग अलग स्टेट में क्रिश्चियंस की आबादी की, तो सबसे ज्यादा केरल में अराउंड 6.2 मिलियन आइडेंटिफाइड फॉलोवर्स है, तमिलनाडु में 4.4 मिलियन आइडेंटिफाइड फॉलोवर है और मेघालय में 2.2 मिलियन आइडेंटिफाइड फॉलोवर्स है। इन सब स्टेट्स के अलावा जहाँ ईसाई धर्म सबसे तेजी से बढ़ रही है वो स्टेट है पंजाब। दोस्तों, कुछ रिसर्च में पता चला है कि आज पंजाब की टोटल पॉपुलेशन में से 10% पॉपुलेशन क्रिश्चियंस की है और ये कन्वर्जन की स्पीड पंजाब में बाकी स्टेट से काफी आगे है। साथ ही चर्चेस की जो संख्या है वो पंजाब के गाँव-गाँव में तेजी से बढ़ रही है। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हमें पता चला कि 600 से 700 चर्च अकेले अमृतसर और गुरदासपुर के एरियाज में है और पंजाब में लगातार बड़े स्केल पर सिखों का और हिंदुओं का ईसाईकरण जारी है। दोस्तों, अब बात करते हैं आखिर ईसाई धर्म भारत में इतना तेजी से क्यों बढ़ रहा है और क्या भारत का कानून इस तरह भारी मात्रा में धर्म परिवर्तन को मंजूरी देता है। दोस्तों, भारत एक मल्टीपल रिलीजन कंट्री है और यहाँ हर धर्म के लोग रहते हैं। इसके चलते ही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 25 के अकॉर्डिंग हमें राइट है, हम कोई भी रिलीजन का अभ्यास और प्रसारण कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी हम किसी को फोर्सफुली कन्वर्ट तो नहीं कर सकते। सेंटर में कोई सख्त कानून हो या ना हो, लेकिन कुछ स्टेट्स ने धर्म परिवर्तन के खिलाफ सख्त कानून जरूर बनाए हैं, जिसमें
उड़ीसा, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश जैसे स्टेट शामिल है, जहां लालच देकर या फ्रॉड करके जो धर्म परिवर्तन किया जाता है उसके खिलाफ जेल और जुर्माने का प्राविधान भी किया गया है। लेकिन ये प्रूफ कर पाना कि किसी ने अपना धर्म परिवर्तन किसी लालच में किया है अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। लेकिन अब सवाल आता है, आखिर क्यों इंडियंस इतनी तेजी से धर्म परिवर्तन कर रहे हैं? दोस्तों, इंडिया में समय समय पर क्रिश्चियंस के द्वारा चलाए जाने वाले स्कूल और कॉलेज और हॉस्पिटल पर सवाल उठते रहे हैं, और कुछ लोग मानते हैं कि इन स्कूल कॉलेज का मेन मोटिव लोगों की हेल्प करना कम और धर्म परिवर्तन करना ज्यादा है। अगर आप ओवरऑल डेटा को देखते हो तो समाज में पिछड़े और गरीब तबके के लोग और मेनली नॉर्थ ईस्ट में रहने वाले आदिवासी ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं ईसाई धर्म की तरफ, क्योंकि ये लोग समाज में थोड़ा अपने आप को अलग थलग मानते हैं और कुछ ना कुछ हमारे समाज में भी कुरीतियां हैं जिसकी वजह से इन लोगों को आम जन के नजरिए से देखा नहीं जाता। ऐसे में जब इनको क्रिश्चियन मिशनरी द्वारा हेल्थ, एजुकेशन, फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है और कुछ लालच दिया जाता है तो इनको लगता है कि यही धर्म अच्छा है। और इन सब के अलावा एक काफी बड़ा रीजन है सोशल मीडिया का, जहाँ पर वीडियो बनाकर लोगों को ये दिखाया जा रहा है कि कैसे ईसाई धर्म से जुड़े हुए लोग सुखी हो गए। कोई गूंगा था तो वो बोलने लग जाता है, कोई लंगड़ा है तो वो चलने लग जाता है। इस तरह की तमाम चीजों के द्वारा लोगों को अपने धर्म की तरफ अट्रैक्ट किया जा रहा है, क्योंकि हमने अपने बच्चों को कभी अपने धर्म के बारे में अच्छे से बताया और समझाया नहीं, जिसकी वजह से वो आसानी से किसी भी धर्म में इजीली अट्रैक्ट हो जाते हैं। दूसरी तरफ भारत की जाति व्यवस्था भी सबसे मेजर पॉइंट्स में से एक है। भारत में हम लोग जातियों में बटे हुए हैं। ऐसे में अगर कोई सामाजिक रूप से छोटी जाति से बिलोंग करता है तो वो अपना धर्म बदलकर समाज में एक इक्वल पद प्राप्त कर लेता है। और ऐसे तमाम रीजंस है जिसकी वजह से लोग हिंदुइज्म को छोड़कर ईसाई धर्म को अपना रहे हैं, और ये कन्वर्जन स्पीड एक्चुअल में काफी ज्यादा है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, लोग क्यों इतना ज्यादा ईसाई धर्म की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं? आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। अगर आप इसी तरह का रिसर्च बेस्ड कंटेंट और भी देखना चाहते हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करो। इसका लिंक भी और चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, और अपना चैनल MM रिएक्शन भी सब्सक्राइब करें, शेयर करें, फॉलो करें। अच्छा, वीडियो ज़बरदस्त है। इसमें कुछ चीज़ें हैं जो मेरे दिमाग को एक्सेप्टेबल नहीं है। जैसे कि मैंने जो वीडियो ओपन की ना यूट्यूब पे, तो उसका पहला दूसरा कमेंट ही मैंने देखा तो उसमें था कि मैं ब्राह्मण हिंदू था और मैं कन्वर्ट हो गया हूँ क्रिश्चियनिटी में। तो मुझे किसी ने कोई लालच नहीं दिया, किसी ने कुछ भी मतलब कि डराया धमकाया नहीं है। स्टेटमेंट लिखी हुई थी। इसी तरह 2-3 कमेंट और मैं नीचे गया तो उसमें भी एक इसी तरह कन्फेस किया हुआ था कि मैं हिंदू था और अभी क्रिश्चियन कन्वर्ट हो गया हूँ। तो पहली चीज़ तो ये है कि एजुकेशन। देखें, अगर क्रिश्चियनिटी फैलाने के लिए वो लोगों को एजुकेट करेंगे तो उनको अपने इनकी ये बात मुझे अच्छी लगी कि इनको अगर अपने उसका मज़हब का पता नहीं होगा, इल्म नहीं होगा, तो वो इजीली कन्वर्ट हो जाएंगे, क्योंकि वो नया मज़हब है। वो उसको बताने वाला जो है वो बंदा प्रोफेशनल है, वो प्रोफेशनल तरीके से पॉइंट आपको बताएगा। आपके पास उस तरह से उसका आंसर नहीं है तो आपका दिमाग एक्सेप्ट कर लेता है दूसरे के रिलीजन को। हाँ, अगर आप अपने मज़हब में पक्के हो, मतलब कि जैसे कि आप अपने मज़हब के हर चीज़ को जानते हो, हर चीज़ तो बंदा नहीं जान सकता, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज हो, तो फिर आपको कोई दूसरा रिलीजन लॉजिकली उस पर मतलब कि पॉइंट्स दे के देखो ये लॉजिक है हमारे रिलीजन के मुताबिक और आपके रिलीजन के मुताबिक इसकी कोई लॉजिक नहीं बन रही, जो कि प्रूफेबल नहीं है, तो फिर वो अगर बंदा कन्वर्ट होता है तो वो फिर एक अलग चीज़ है। सेकेंडली, बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताने लगा हूँ कि इन्होंने कहा कि कुछ ऐसे हिंदू हैं जो कन्वर्ट तो हो गए, लेकिन 2 कास्ट उन्होंने बताई थी जो कि कन्वर्ट हो गए, लेकिन उन्होंने अभी नाम चेंज नहीं करवाया क्योंकि वो बेनिफिट्स ले रहे हैं। हाँ, इसमें 2 रीज़न्स हो सकती हैं। नाम चेंज इसलिए भी नहीं करवाया हो सकता, ये मेरा अंदाज़ा है कि उनको अपने डर होगा अपने रिश्तेदारों से, साथ महल्लेदारों से, इलाके के लोगों से कि कहीं हमें मार ना दिया जाए, या फिर जो ये बात कह रहे हैं वो तो होगी बेनिफिट्स के लिए। लेकिन मेरा इसमें एक क्वेश्चन है। देखें, जब एक कोई अपना बंदा रिलीजन छोड़ के किसी दूसरे रिलीजन में जाता है, जैसे कि हम अपने देखें मतलब कि जो क्रिश्चियंस मुस्लिम होते हैं तो वो हम जो कि बाय बर्थ मुस्लिम होते हैं उनसे बेहतर होते हैं, प्रैक्टिकल मुस्लिम होते हैं। जो चीज़ें हम कंसिडर नहीं करते कि यार ये गलत है, हमारा ये लेवल है, तो वो लोग कंसिडर करते हैं उनको और उन पे बड़ा फोकस होके चलते हैं, उन चीज़ों को ना अप्लाई करते हैं लाइफ में। तो हम बाय बर्थ मुस्लिम उनको शायद वैसा नहीं कर सकते क्योंकि वो कन्वर्टेड है, इसलिए वो ज़्यादा हर चीज़ को ना बारीकी से लेके चलते हैं। तो इसी तरह अगर कोई हिंदू कन्वर्ट होता है क्रिश्चियनिटी में बग़ैर किसी फोर्स के,
बगैर किसी लालच के, तो वो क्यों नहीं अपना नाम चेंज करवा रहा? उसमें फिर एक ही रीज़न है, या तो वो फोर्सफुली कन्वर्ट हुआ है, या तो ज़ाहिर बात है अगर फोर्सफुली कन्वर्ट हुआ है या लालच से कन्वर्ट हुआ है तभी तो वो अपना नाम ही चेंज करवा रहा। तो ये मेरा इसमें क्वेश्चन था कि आया हो क्या सकता है ये, या तो फोर्सफुली कन्वर्ट हुए होंगे या फिर एजुकेशन की उन्होंने, मतलब कि जैसे वो उन्होंने बताया कि 600-700 चर्चेज़ हैं और स्कूल्स हैं, स्कूल्स में वो बाय नाम स्कूल है यानी कि उसका सिर्फ नाम ही स्कूल, अंदर अपनी वो तालीम दे रहे हैं क्रिश्चियनिटी की। तो इससे फिर आपको भी सीखना चाहिए कि उनके 600-700 चर्चेज़ हैं और वो कन्वर्ट कर रहे हैं इतनी तेज़ी से, आपके भी मंदिर हैं, सब कुछ है, तो आपके लोग क्यों छोड़ रहे हैं? यानी कि आपका जो नॉलेज है वो प्रॉपर नहीं उनमें डिलीवर हो रहा, लॉजिकल बात आप नहीं उनको बता रहे, इसलिए कन्वर्ट हो रहे हैं। वो लॉजिकल बात बता रहे हैं क्रिश्चियंस। फिर एक और मैंने चीज़ देखी, देखें हिंदू तो ठीक है, लेकिन इसमें सिखिज़म के लोग भी मैंने देखे हैं कि वो भी शायद वो कन्वर्ट हो रहे थे, इस तरह के इमेजेस थे, फुटेजेस थे। हालांकि जो सिख हैं वो अपने मज़हब के बड़े फॉलोअर्स होते हैं, बड़े पक्के होते हैं और वो बड़े प्रैक्टिकल होते हैं। वो अगर कन्वर्ट हो रहे हैं, मतलब हुए होंगे, जैसे कि इन्होंने पंजाब की एग्जांपल दी, लाजमी नहीं है हिंदू ही होंगे, उसमें सिख भी हुए होंगे। तो ये बड़ी सोचने वाली बात है कि क्यों। हाँ, इन्होंने कहा सोशल मीडिया पे लोग आजकल ज़्यादा टाइम गुजारते हैं, तो वो फिर वो इस तरह की वीडियोस देखते हैं, कोई गूंगा है वो ठीक हो गया एकदम से, मिरेकल हो गया। अब वो अपने रिलीजन को देखते हैं तो उसमें इस तरह की उनको वीडियो नहीं मिलती, वो कहते हैं यार इस रिलीजन में कुछ है या इस बंदे में कुछ है। उस बंदे से जब उसकी बातें सुनते हैं तो वो रिलीजन की सारी बातें करता है, तो ऑटोमेटिकली फिर उनके जहन में यही जाता है कि यार ये बंदा ठीक है, ये रिलीजन भी ठीक है। बाकी मेरा मानना तो ये है कि ख़ुद आप रिसर्च करें अपने मज़हब के बारे में, फिर आप क्रिश्चियनिटी को रिसर्च करें, फिर आप मुस्लिम को रिसर्च करें, जो आपको ज़्यादा लॉजिकल लगे, जो आपको आपके दिमाग के मुताबिक बेहतर लगे, आप उस पर चलें। तो ये तो फिर आपको पढ़ने के बाद ही होगा। हमारा तो ये हाल है, हम अपने मज़हब को ही नहीं पढ़ते, दूसरे के मज़हब को क्या पढ़ेंगे भाई, सीधी सी बात है। दूसरे अपने मज़हब को अगर ये पढ़ते तो ये कभी भी क्रिश्चियन कन्वर्ट ना होते, उनको हर बात का लॉजिकली जवाब देते। बाकी हाँ, हर बंदे का अपना हक है, वो जिस मज़हब को चूज़ करना चाहे ईज़िली चूज़ कर सके और उस पर प्रैक्टिकल हो सके। तो बाकी गवर्नमेंट तो इजाज़त देती है, लेकिन हमारी सोसाइटी शायद इस चीज़ की इजाज़त नहीं देती ओपनली। चलें फिर मिलते हैं किसी वीडियो में, तब तक गुड बाय।